हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं यूरो CHF का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। आज मार्केट क्लोज है और कल भी संडे है तो कल भी मार्केट क्लोज रहेगा। तो आज हम आने वाले मंडे की प्रिडिक्शन करेंगे कि यूरो CHF में मंडे को क्या हो सकता है, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई अगर एंट्री लगाना चाहता है इस मार्केट के अंदर, तो वह लेवल संभाल रहा है कि कहाँ पर एक अच्छा लेवल है और कहाँ पर हम एंट्री बाय की या सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसके अच्छे लेवल कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर एक अच्छे लेवल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया और एक मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट एरिया पर था तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक अच्छी अप की तरफ मूवमेंट की और साथ ही यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट अभी तक इस रेजिस्टेंस एरिया के पास नहीं पहुंचा है। तो अगर हम सपोर्ट एरिया की तरफ बात करते हैं तो देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ फॉल किया, उसके बाद यहाँ पर इसने अप लगाया, वापस डाउन लगाया, वापस अप लगाया, वापस इसने डाउन लगाया। तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। तो जब इसने इसकी नेक लाइन को ब्रेक किया था तो ब्रेक करने के बाद इसने एक अच्छी मूवमेंट की जो यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट करवाया होगा अगर किसी ने नेक लाइन पर ब्रेक करने के बाद एंट्री लगाई होगी बाई की। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रेजेंट एरिया की बात करते हैं, क्या यहाँ से मार्केट वापस डाउन की तरफ फॉल कर सकता है या फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसके लेवल निकालेंगे और लेवल निकालने के लिए एक बार हम फिबोनाची का यूज करेंगे। फिबोनाची के लेवल कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, उसके बाद हम एक अच्छी एंट्री की बात करेंगे कि कहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन रही है। तो दोस्तों मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है। तो मैंने फिबोनाची को ऊपर से लगाकर नीचे की तरफ पकड़ के इसको ड्रॉ कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर 0.78 का लेवल है फिबोनाची का। तो 78 के लेवल को अच्छा गोल्डन लेवल माना जाता है और यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो हम 78 के लेवल पर बाय की एंट्री लेते हैं रिजेक्शन पर, और ऊपर जा रहा है तो रिजेक्शन पर सेल की एंट्री लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है तो H4 की कैंडल यहाँ पर 4 कैंडल H4 की बनी हुई है। तो जब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल आई थी तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गई थी, फिर सेकंड कैंडल ऊपर गई वो भी रिजेक्ट हो गई, और थर्ड कैंडल की बात करते हैं वो भी ऊपर की तरफ मूवमेंट की तो वो भी रिजेक्ट हो गई, और फोर्थ कैंडल भी यहाँ पर गई थी ऊपर की तरफ बट रिजेक्ट होकर इसने एक बड़ी बेरिश कैंडल बनाई। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? अगर हम यहाँ पर लेवल पर एंट्री लेते हैं सेलिंग की ओर, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं वापस जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर एंट्री लगा सकते हैं। तो मार्केट अगर इस H4 के टाइम फ्रेम में ये फिबोनाची के 78 को लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट के वापस चांस है नीचे की तरफ आने के। तो दोस्तों अब ये ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है 78 के लेवल पर, तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जब ये H4 की कैंडल बड़ी इसके ऊपर क्लोज देती है तो हम यहाँ पर लॉस में एग्जिट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक और सेकंड एंट्री लेना चाहते हैं इस लेवल पर, तो यहाँ पर भी अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर एक और एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा एसएल वही रहेगा, जब ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है H4 की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। तो हमारे टीपी की अगर हम बात करते हैं तो टीपी आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए मार्केट से। तो आपको जितना प्रॉफिट मिल जाता है तो आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, क्या यह फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है? तो इसका एक बार हम बात करते हैं। मैं इसके कुछ लेवल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या यह ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है सपोर्ट के लिए और एक ये लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस के लिए। तो मार्केट इस लाइन पर सपोर्ट लिया था, वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और जब यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ने डाउन लगाया, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट की और रेजिस्टेंस लेकर वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर इसे हम ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। तो अभी मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चल रहा था, बट यहाँ पर अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं पैटर्न को, तो H4 की यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर बनी थी तो यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन दे रहा था, और रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पर कैंडल वापस बनी H4 की, तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो एक बार मैं चार्ट को जूम करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने बहुत रिजेक्ट हुआ था और रिजेक्ट होने के बाद इसने अप की तरफ मूवमेंट की और ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। बट ब्रेकआउट करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक 78 का लेवल है फिबोनाची का,
तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने फिबोनाची को ऊपर से लगाकर नीचे की तरफ पकड़ा था। तो यहाँ पर 78 का लेवल यहाँ पर मिल रहा है। तो मार्केट की यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम में 4 कैंडल यहाँ से रिजेक्शन हुई। तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का जो पहले रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट लेकर रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, या वापस इसको ब्रेक डाउन करके वापस नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एंट्री लेते हैं वापस जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट अगर हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं या फिर यहाँ पर 78 का लेवल है, तो हम यहाँ पर सेलिंग की और अगर एंट्री लेते हैं और H4 की कैंडल वापस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो वापस चांस है मार्केट के नीचे की तरफ आने के। हो सकता है दोस्तों फेक ब्रेकआउट भी हो और यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर रहा हो, देखना चाहता है कि अगर किसी ने यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री लगाई हो बाय की, तो वापस मार्केट सेलिंग की ओर चला जाए, तो मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। या हो सकता है अगर हम यहाँ पर सेलिंग की एंट्री लगाते हैं और सेलर्स को ट्रैप कर देता है और वापस ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लगाते हैं सेलिंग की ओर, तो हमारा एसएल क्या होगा, जो ये 78 का लेवल है, 0.78 का लेवल फिबोनाची का। तो अगर H4 की कैंडल इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ वापस अगर क्लोजिंग देती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया लेकर वापस अब की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो फिर हम बाय की ओर देख सकेंगे। तो बाय की ओर कहाँ पर देखेंगे, जो ये वापस ये सपोर्ट एरिया है, या अगर यहाँ पर मार्केट आता है ब्रेकआउट करने के बाद 78 के लेवल पर, तो वापस नीचे आता है या इस लेवल पर हम बाय की एंट्री लगाते हैं, तो हमारे एसएल क्या होगा, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो H4 की कैंडल अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हैं, तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। अगर हम टीपी की बात करते हैं, तो इसमें भी आपके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो कितना प्रॉफिट चाहिए मार्केट का। हो सकता है यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को भी टच कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर सेलिंग की एंट्री लेते हैं, तो मार्केट अगर इसको वापस ब्रेक डाउन कर देता है, तो वापस चांस हो जाता है इसके नीचे की तरफ। और H4 के टाइम फ्रेम में इसको 78 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो वापस मार्केट के चांस हो जाता है ऊपर की तरफ बायर्स की ओर। तो ये दोनों मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। तो अगर दोस्तों अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो अगर H4 की यहाँ पर कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पर 3 कैंडल बनी हुई है जो इसने इसको ब्रेकआउट किया। अगर हम डे 1 का चार्ट ओपन करते हैं, तो मैं एक बार आपको डे 1 के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को ओपन करके बताता हूँ, जिससे आपको लेवल पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ ट्रायंगल का ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये ट्रायंगल का रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट है, और अगर हम ये डे 1 की कैंडल ये देखते हैं, तो मार्केट इस ट्रायंगल के पैटर्न से रिजेक्ट होकर वापस इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं किया। अगर ब्रेकआउट डे 1 की कैंडल इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है बड़ी कैंडल, तो फिर हम देखते हैं मार्केट वापस बाय की ओर जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर की तरफ, तो वापस चांस है इसके नीचे की ओर आने के। तो कहां पर आ सकता है, जो आपको ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया दिख रहा है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक भी मूवमेंट कर सकता है। या हो सकता है दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया तक भी नहीं आए, बीच में अगर यहाँ पर अच्छे सपोर्ट एरिया है, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर भी हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक भी आ सकता है और सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। या हो सकता है इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ एक और जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक भी मूवमेंट कर सकता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है लाइन का, तो जब तक ये मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है या ब्रेक डाउन नहीं करता है, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो वापस चांस है मार्केट के इस ट्रायंगल के अंदर ही मूवमेंट करने का। तो ये मैंने आपको लेवल बता दिए, आने वाले मंडे की प्रिडिक्शन बता दी है कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट क्या क्या कर सकती है। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रॉ कर लेना। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आसानी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप मेरे फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।